जय हिंद दोस्तों। मीरा भाईंदर में कहीं ना कहीं आजकल जो है राजनीति हो रही है। राजनीति ऐसी हो रही है कि पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता जी ने, और उस पे उन्होंने 100 करोड़ के करीबन आसपास का भ्रष्टाचार का आरोप, कोरोना के नाम पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस पे क्या कहेंगे विक्रम प्रताप सिंह जी? आपने भी वो न्यूज़ देखा होगा। नहीं, देखिए, ऐसे महामारी में इस तरीके से राजनीति करना जो है ये कहीं न कहीं ठीक नहीं है जो है। और रही बात जो है, जो ऑफिसर्स जो है 20 दिन पहले 25 दिन पहले चार्ज लेते हैं उनसे 1 साल का हिसाब जो है, तो जो भारतीय जनता पार्टी को जो है 62 नगर सेवक इस शहर की जनता ने चुन के दिया, उसका क्या? इस शहर में जो है महापौर किसका है, उप महापौर किसका है, सभापति क्या है, और अभी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का चुनाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने विक्ट्री दिखाया जो है, उस विक्ट्री का क्या? जब जो है आप बजट 1500 करोड़ का बजट जो है 2100 करोड़ पे लेके जाते, तब कहते हो कि आपकी सरकार है, और कुछ गलत होता है, ऊपर नीचे होता है तो बोलते दूसरे की सरकार है। ये गलत है। ये मीरा भाईंदर की जनता के साथ धोखा है। अपनी जवाबदारी से जो है हाथ उठाना जो है ये ठीक नहीं है, जो है शहर के हित के लिए ठीक नहीं। मैं रोकना चाहूँगा, उन्होंने कुछ बाइफर्केशन दिया जिसको लेकर के मतलब सवाल तो खड़े होते हैं कि जिस ट्यूबलाइट को 200 रुपये में ख़रीदा जा सकता था, उसका भाड़ा जो है कोविड काल के दौरान 2200 दिया गया। जिस फ़ैन को 700 रुपये में ख़रीदा जा सकता था या 1000 रुपये में ख़रीदा जा सकता था, उसका 9000 रुपये भाड़ा दिया। तो ये सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ये बातें तो उठती है। इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे ये तो भ्रष्टाचार कहीं दिख रहा है ना। अब तब भाई जो भी जवाबदारी है, जो भी गड़बड़ी हुआ होगा, सारा जवाबदारी जो है सत्ताधारी को लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन जो है जनता जब चुनती है तो ये कहीं न कहीं जो है महानगर पालिका का प्रशासन है। महानगर पालिका के जो है जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बैठते हैं, महापौर बैठते हैं, उप महापौर बैठते हैं, ये कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं? कैसे ये आरोप लगा सकते हैं? अगर कोई गलत हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी जो है पूरा जो है यहाँ की सत्ताधारी पक्ष को लेना पड़ेगा। दूसरे के ऊपर, ऑफिसरों के ऊपर आरोप लगा के, वही ऑफिसर जो है कल तक बहुत अच्छे थे कि आपके बात मानते थे, जो है आज जो है आपके अगर शायद आपकी बात नहीं माने तो वो बुरे हो गए। ये ठीक नहीं है। जो ये परंपरा इस शहर में जो डाला जा रहा है ना, ये ठीक नहीं है। आरोप लगाते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि हमें कुछ बताया ही नहीं, हमारे जो मतलब महापौर है, मेयर है, इनको कुछ बताया नहीं, उनको अंधेरे में रखा गया। हमें तो अब जानकारी मिली है, बहुत मुश्किल से जानकारी मिली है। इस पे क्या कहेंगे? फिर ये अक्षमता है। फिर इसका मतलब कि जो 2017 में जो है पब्लिक ने जो सरकार यहाँ महापालिका का चुनी थी वो अक्षम है, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मतलब वो जो है उनको कुछ जानकारी नहीं मिल रहा है, मतलब आप सक्षम नहीं हो, जो इसका मतलब ये सीधा सिद्ध होता है जो है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये एक बड़ा आरोप लगाया गया है। कई न्यूज़ चैनल ने इस चीज़ को चलाया है कि करीबन एमबीएमसी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के द्वारा कोरोना काल में कोरोना के नाम पे करीबन 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। उस पर हमने विक्रम प्रताप जी से उनकी प्रतिक्रिया ली। उन्होंने कहा कि महापालिका में सत्ता किसकी है? जिसकी सत्ता है उसको जवाबदारी लेना चाहिए। और साथ ही राजू वोयर जी कुछ दिनों से मीरा भाईंदर के लोगों को पानी का जो है बहुत परेशानी हो रहा है, इसको लेके बीच में बीजेपी के जो कुछ नेताओं ने एक अल्टीमेटम दिया था कि 12 तारीख तक अगर पानी शहर को नहीं मिलेगा तो हम आंदोलन करेंगे, ये करेंगे। पानी मिलना चाहिए, जितना सेंक्शन हुआ है उतना मिलना चाहिए। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? अब तक जी, देखिए, हमारे आमदार प्रताप सरनाथ जी ने 6 महीने पहले सारे यहाँ के महापौर हो, आयुक्त हो, इन लोग को सबको बुला के हम अपने जो सुभाष देसाई जो है मंत्री, उनके पास बैठक लगाई थी 6 महीने पहले। 6 महीने पहले बैठक लगाने के बाद में जो डिस्कस हुआ था वो सब प्रताप सरनाईक साहब ने इधर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि यहाँ पर स्टोरेज करने के लिए टंकी नहीं है, वो टंकी बनाया नहीं। ये लोगों ने इतने सालों से, सत्ताधारी बीजेपी बैठी है, पिछले 10 सालों से ये लोग इधर सत्ते में, कहाँ टैंक बनाया स्टोरेज करने के लिए। जब स्टोरेज ही बरोबर नहीं हो रहा है तो वो पानी भी आके मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? देखिए, अभी मेरे एरिया में ये जो सिल्वर पार्क के इधर जो एक टैंक बनी है, मेरे इधर 6 जोन है। जब वो पानी आएगा 4 घंटा लगता है उसको भरने के लिए। तब 4 घंटा जब भरेगा, एक जोन करेगा, फिर दूसरा एक 4 घंटा लगता है भरने के लिए। तो ऐसे 6 जन के लिए 24 घंटा, और उसको देने के लिए और 24 घंटा, 48 घंटा ऐसे ही जाता है।
तो उसके बाद में उसका ऐसा होता है कि वो कभी शट डाउन हुआ तो और लंबा होता है। इसके लिए एरिया में पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं सत्ताधारी को यही कहना चाहता हूँ कि आप बोलते हो कि भ्रष्टाचार तो इन्होंने किया है 10 साल सत्ते पे रह के, ना सिर्फ रोड बनाया और गटर बनाया और उसमें भ्रष्टाचार किया है। बाकी ऐसा लोगों को जो हित में चाहिए, पानी की जो इतनी बड़ी समस्या है, जो इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हो रहे, बड़े बड़े टावर बन रहे, तो इनकी जवाबदारी नहीं थी कि इतने सालों से ध्यान में रख के ये सब काम करना चाहिए था। अभी अचानक से ये जानबूझ के इनसे कुछ हुआ नहीं, तो इन्होंने बोला कि हम लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन इनकी कमजोरी है, ये खुद इनकी कमजोरी है, पब्लिक के सामने नहीं आनी चाहिए, इसके लिए इन्होंने ये स्टंट किया था। लेकिन मीरा भाईंदर के लोग जानते हैं, और हमारे अभी आमदार गीता जैन ने और राजन विचारी जी ने अभी मैं भी उस मीटिंग में था, सामने बैठ के मतलब इतना स्ट्रिक्टली उनसे खासदार साहब ने बात किया कि नहीं, उनको मंजूर करना पड़ा कि नहीं, हम मीरा भाईंदर के लिए जो कटौती है, जो कम पानी जाता है, उसकी पूर्तता करेंगे। और देखो अभी उसका परिणाम ऐसा है कि पिछले 4-5 दिनों से मीरा भाईंदर शहर में पानी के बारे में बवाल नहीं हो रहा है, और पानी अच्छा MIDC से भी आ रहा है, और जो जहाँ से स्टेम से आते हैं वहाँ से भी आ रहा है। इसका श्रेय पूरा खासदार राजन विचारे साहब और हमारी गीता जैन मैडम, जब हम लोग गए और जो हम लोगों ने मीटिंग करवाई और वहाँ पर जो डिसीजन हुआ, इसके कारण ये पानी आ रहा है। इनसे कुछ हो नहीं रहा था, इसलिए इन्होंने आंदोलन का धमकी दिया था। बाकी आंदोलन एक स्टंट था। इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है रोड बनाने में, गटर बनाने में। वही रोड तोड़ते, वही बनाते। पिछले 10 साल से पूरे मीरा भाईंदर शहर में ऐसा कौन सा वास्तु बनाया इन्होंने 10 साल में, दिखावे पब्लिक के सामने कि इन्होंने अच्छा काम किया है। रोड तो नगर पालिका का काम है बनाने का, वो तो बनाते हैं, लेकिन इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया इसमें ज़्यादा। और मैं तो इतना ही आरोप करूँगा। भ्रष्टाचार का आरोप तो आपके ऊपर भी लग रहा है, आप लोगों के ऊपर भी लग रहा है, आपकी सरकार पे भी लग रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो कोरोना काल में अभी ये लोग बोलते हैं कि ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, तो जो भी है आप लोग तो सत्य में, अभी विक्रम भाई ने पूरा बता दिया। परसों कल हमारे आमदार गीता जैन मैडम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि जब इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो पिछले 10 साल से जो भ्रष्टाचार है उसका जवाबदार कौन है? कौन बैठ के उधर टेंडर करता है, किसको टेंडर देना है, किसको टेंडर, सबको मालूम नहीं है क्या? मीरा भाईंदर के शहर को पता नहीं है क्या? इसीलिए तो उसका परिणाम भी देखा है लोगों ने। परिणाम क्या हुआ है? वो भ्रष्टाचार का ही परिणाम था। तो ये अभी अपनी गलतियां छुपाने के लिए इन लोगों ने ये जो अभी स्टाइल किया है कि ये पूरा पेपर लेके आके दिखा रहे, ये जो प्रशासन में बैठे वो भी जवाबदार लोग हैं। तो वो ऐसा इतना भी कोई अनपढ़ नहीं बैठा कि वो ये सब गलतियां कर बैठेगा। ठीक है, उसकी छानबीन होनी चाहिए। भ्रष्टाचार देखो, लोगों का टैक्स का पैसा है, इसमें अगर कोई ऐसा करता है तो उसको जो जवाबदार है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और पिछले 10 साल का जो भ्रष्टाचार मीरा भाईंदर में हुआ है, टेंडर के माध्यम से, TDR के माध्यम से और बिल्डिंग पासिंग के माध्यम से, उसका भी पूरा इंक्वायरी होना चाहिए। राइट। एक चीज़ आप क्लियर करेंगे कि क्या आने वाले दिनों में अब मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पानी की फिर से तकलीफ झेलनी पड़ेगी या नहीं? देखिए, ऐसा है कि अभी तो ये 4-5 दिनों से पानी ठीक से आ रहा है, लेकिन मेरा फिर से ये प्रशासन को जब ये सत्ताधारी ऑर्डर देंगे तो ही वो करने आगे बढ़ेंगे। तो हो सके उतना ज़्यादा स्टोरेज के लिए टैंक बनाना चाहिए। तो क्या जितना ज़्यादा पानी स्टोरेज होएगा, जो जितना खींच के लाएंगे, भले अपने पास जमा रहेगा, लेकिन इन्होंने टैंकी ही नहीं बनाई। जब टैंक बनाएंगे एरिया वाइज, अभी करने किया है, भाईंदर वेस्ट है, नवघर में तो 70 घंटे पे पानी लोगों को मिलता नहीं, जसल पार्क एरिया में। तो ये सब एरिया में जगह जगह पे स्टोरेज करने के लिए टैंकियाँ बनानी चाहिए थी। इन्होंने ये सब कुछ किया नहीं, ना इन्होंने कोई पाइपलाइन नया बिछाया है। इसके लिए सब इनका कमज़ोरी हुआ है। इन्होंने सब रोड में और गटर में भ्रष्टाचार किया है। तो अभी ये जो पानी का जो आया है, अभी मैंने पहले भी बताया, तो उसका परिणाम ऐसा है कि छुपाने के लिए लोगों ने आंदोलन का बात किया था। कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप इसलिए लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को छुपाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप विक्रम प्रताप सिंह जी आज की मीरा भाईंदर की राजनीति पे? ये अफ्ताब भाई, मैं बिल्कुल कहूँगा कि कोरोना के नाम पे गलत राजनीति हो रहा है, गंदी राजनीति हो रहा है। शहर में गलत परंपरा का डाला जा रहा है जो है। कहीं ना कहीं ये लोग कहाँ बैठे थे 1 साल? इनका 365 दिन का फेसबुक का प्रोफाइल उठा के देख लीजिए, कहाँ इन्होंने सेवा किया है। शहर आपको बहुत कुछ दिया है, शहर ने आपको बहुत सम्मान, मान, धन, दौलत, संपदा सब कुछ दिया है। इस शहर से हम सबको मिले, सब लोग जो है इस शहर के कर्जदार है।
लेकिन शहर को आपने क्या रिटर्न किया जो है। निश्चित तौर पे गलत तरीके से जो है राजनीति करना, ऐसे टाइम पे जो है व्यापारियों को भड़काना, गलत तरीके से ऑफिसर के ऊपर आरोप लगाना। और रही बात प्रशासन, जो ऑफिसर है, आज हमारे लोकलाडले मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे का किसी भी केबिन में फोटो तक नहीं लगा है, चाहे वो कमिश्नर का केबिन हो, महापौर का केबिन हो, उप महापौर का केबिन हो, कोई भी ऑफिसर का केबिन। सत्ता में कोई भी इन्वॉल्वमेंट जो है प्रशासन नहीं करती है। और महाराष्ट्र के जो लोकलाडले मुख्यमंत्री या प्रताप जी सरनाईक, राजन विचारे, एकनाथ शिंदे साहब का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। महापालिका को आज़ादी से चलने देने का पूरा अधिकार जो है दिया हुआ है प्रशासन ने जो है। और महापालिका में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता है। 62 नगर सेवक इस शहर की जनता ने चुन के दिया। और इनका जो आपस में झगड़े चल रहे हैं जो है, आपस में बंदरबाट चल रहा है, उसको छिपाने के लिए अगर गलत तरीके से किसी ऑफिसर को टारगेट किया जाएगा तो शहर देख रहा है जो है, ये गलत परंपरा है। और ऐसे टाइम पे जब जो है शहर के लोग मर रहे हैं, जब कहीं ना कहीं बीमारी फिर से रिपीट आई है, बीमारी पे कंट्रोल, वो बोलते हैं लॉकडाउन मत करिए, लॉकडाउन नहीं हो रहा तो बीमारी बढ़ रहा है, तो फिर बोलते हैं बीमारी बढ़ गया, 500 हो गया। अरे एक ही बात, दोनों कैसे हो सकता है? या तो बीमारी बढ़ेगी, आप उसके बारे में बात करो कि कैसे कम हो, या तो फिर लॉकडाउन के बारे में बात करो। और ये सोशल डिस्टेंसिंग का बीमारी है, इसमें कहीं ना कहीं हमको जो है अपने आप पे संयम रखना ही पड़ेगा जो है। शहर के, ये व्यापारियों का शहर है और व्यापारियों के ऊपर जो है पूर्ण रूप से विश्वास है उद्धव साहब ठाकरे के ऊपर जो है। निश्चित तौर पे उनका दर्द वो जानते हैं और शिवसेना हमेशा से आके ग्राउंड पे उतर के काम किया है इस बीमारी में, या उसके पहले हमेशा प्रताप सरनाईक के नेतृत्व में हम सब ने बहुत ही उत्कृष्ट काम किया है इस शहर में जो ये पूरा शहर देखता है। और आप साक्षी, आपका चैनल साक्षी है जो है आफ्ताब भाई। दोस्तों, हमने देखा है जो फुल लॉकडाउन था उस दौरान भी जो है ये कुछ चेहरे जो हमेशा सारे लोग घर में बैठे थे, लेकिन फिर भी ये लोग बाहर निकलते थे अलग अलग तरीके से। हर किसी ने अपनी अपनी तरीके से मदद किया। उसमें प्रताप फाउंडेशन, शिवसेना, इन लोगों ने मिलकर लोगों की जहाँ तक सेवा हो सकी की। अभी अगर लॉकडाउन 2 की बात करें तो उससे पहले इन लोगों ने बड़ा अच्छा एक यूनिक कॉन्सेप्ट निकाला कि होली कैसे मनाना है। तो होली के लिए एक बहुत बड़ी गाड़ी बना लिया उन्होंने, और उसमें जो है ऐसे कैसे केमिकल रखे गए जो कोरोना को मार सके, और उसका पूरे में बिल्डिंग में छिड़काव कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये सब समाज के लिए कर रहे हैं। आज जो सवाल उठ रहा है कि 100 करोड़ का घोटाला है, तो विक्रम जी ने इस पे क्वेश्चन खुद ही उठा दिया है, विक्रम जी और राजू वोहिर जी ने, कि इतने दिन से ये लोग क्या कर रहे थे। जब घोटाला हो रहा था तो अगर MBMC में हो रहा था तो बाकी के लोगों को नहीं पता था क्या? मेयर को नहीं पता था क्या? डिप्टी मेयर को नहीं पता था क्या? तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं। हालांकि राजू वोहिर जी ने कहा है कि अगर ऐसा कोई करप्शन हुआ है तो उसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, मिला जुला के कोरोना हो या फिर अलग अलग मुद्दे हो, उस पर राजनीति हो रही है। पानी का जहाँ तक सवाल है, मैंने पिछला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, उन्होंने कहा था उसमें कि जो मीरा भाईंदर को सैंक्शन पानी है वो नहीं मिल रहा है, अगर वो नहीं मिलता है तो हम आंदोलन करेंगे। खैर, राजू वोहिर जी ने कहा कि पानी की समस्या पे पिछले 6 महीने से प्रताप सरनाईक जी, राजन विचारे जी, गीता जैन जी, ये लोग लगे हुए थे। और कहीं ना कहीं जो है, जो अभी आश्वासन दिया गया है कि पानी की कटौती मीरा भाईंदर को नहीं होगी। राजनीति भले ही जो हो, लेकिन आम लोगों को सुविधा चाहिए। राजनीति से उनको कोई मतलब नहीं है, आम जनता को सुविधा चाहिए। पार्टी कोई भी हो, आम जनता के लिए काम करना चाहिए, वही सबसे अच्छा है। इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं। लास्ट में यही कहूँगा कि कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें। CM उद्धव ठाकरे ने आश्वासन दिया है कि हम ज़रूर जल्द से जल्द कोई और अच्छा सॉल्यूशन निकालेंगे। आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।